हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आज हम लोग डेली टारगेट सेशन के डे 10 को कवर करने वाले हैं। हम लोगों ने जैसा कि महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग डेली टारगेट सेशन स्टार्ट किया है। जो लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो लोग समझ आए हम लोग रेगुलर बेसिस पे क्या करते हैं। हम डेली टारगेट्स मतलब कि महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 यूनिट्स हैं, 4 सेक्शन हैं, उसके चारों टॉपिक्स मतलब चारों सब्जेक्ट के 2 या 3 टॉपिक्स डेली हम देते हैं और सारे जो बच्चे हैं उसको पूरे दिल से पूरे मेहनत के साथ 24 घंटे के अंदर जो है उसको कवर करते हैं। ठीक है, और जो लोग ये करते हैं उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई रहता है और उनका सिलेबस भी काफ़ी कंप्लीट हो चुका है। मिनिमम 70% सिलेबस जो है कवर हो चुका है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 70%। आज इसी बेस पर आज का जो हम लोग का टारगेट रहने वाला है डे 10, हम लोगों ने पूरा डे 1 से लेकर के डे 9 तक के सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया और सारे सब्जेक्ट में बहुत ही कम टॉपिक्स बचे हुए हैं, लगभग 2 या 3 टॉपिक्स ऑलमोस्ट हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो ये टारगेट सेशन रहने वाला है डेली टारगेट डे 10 में, उसमें हम लोग आज के टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हमारा ये सेशन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लगभग आपके 2-3 दिन में ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे के जो टॉपिक्स हैं ना उसको रिवीजन पर लेके चलेंगे, मतलब उसको जो है रिवीजन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डे 10 में हम लोग जो है कल के जो टॉपिक्स है उसमें नए टॉपिक्स इंक्लूड करेंगे और साथ ही साथ कुछ टॉपिक्स जो हैं उसको हम लोग को पढ़ना भी है। ठीक है, तो शिशु की प्रारंभिक देखभाल वाला जो टॉपिक है इसमें आप लोगों को कवर करना है। आज विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हम लोग कर रहे थे, तो आप लोगों ने परिचय कर लिया था और भी उससे संबंधित 2 टॉपिक को कर लिए थे। आज आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों बालकों की पहचान और प्रकार को करना है। ठीक है, कि किस प्रकार से जो है हम उसकी पहचान कर सकते हैं, उनसे संबंधित जो भी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, ठीक है, उसको कवर करना है। और ये ऑप्शनल में है, अगर टाइम मिलता है तो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रम करना है। अगर ये टॉपिक कवर होने के बाद समय बचता है तो आपको ये करना है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये करना, वरना फिर अगले डे की रिवीजन में इसको कर लीजिएगा। लेकिन ये आपको आज टॉपिक को कवर करना है और डे 9 का रिवीजन तो कंपलसरी ही है। ठीक है, पहले रिवीजन करना है फिर आगे आपको पढ़ने बैठना है। तो आज का आपका टॉपिक ये रहने वाला, और अगर आपने आज इसको कर लिया तो यकीन मानिए आपका जो विशेष आवश्यकता वाला चैप्टर था ये आज ही कवर हो जाएगा। और अगर 1-2 टॉपिक आपके बच जाते तो घबराइएगा नहीं, इसको हम लोग रिवीजन वाले सेक्शन में इंक्लूड कर देंगे, यानी कल जो रिवीजन इसका कराएंगे तो उसमें आप कर लीजिएगा। लेकिन आज आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि टॉपिक्स इसलिए ज़्यादा रख रहे हैं, आप देखिए समय बहुत कम बचा हुआ है और अभी रिवीजन भी कराना है सारे डेज़ का, 1 से लेकर के पूरा जितना भी कराएंगे पूरा एक बार रिवीजन भी कराना है। ठीक है, तो इसलिए विशेष आवश्यकता वाले बालक की पहचान, प्रकार, उससे संबंधित संस्थाएं और राज्य स्तरीय कार्यक्रम ये आपको करना है। उसके बाद पोषण में टीकाकरण, जैसे आपको पता है कल आप लोगों ने टीकाकरण को किया था, तो आज फिर से उसका पहले तो रिवीजन करना है जो कल आपने पढ़ा है टीकाकरण में। और टीकाकरण के शॉर्ट नोट्स हमने तैयार किए थे, उसको हम कल ही डाल दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर, आप उसको देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है। ठीक है, और उससे टीकाकरण अगर नहीं लगवा पाते हैं तो उससे क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, आज आपको ये कवर करना है। मतलब आज जो टीकाकरण का टॉपिक है आपको पूरी तरीके से ख़त्म कर देना है, पूरी तरीके से। कल भी आपने टीकाकरण पर टाइम दिया था और आज भी, और इससे रिलेटेड MCQs भी लगाने हैं। ठीक है, टीकाकरण से संबंधित MCQs आज लगाने हैं। तो आज का आपका टॉपिक पोषण में रहने वाला सिर्फ और सिर्फ टीकाकरण। ओके, अब बात करें सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आप लोगों ने 2 चीज़ों को देखा था, जैसे कि आपने पाचन तंत्र और प्रजनन तंत्र को देखा। तो आज आपको क्या करना है, प्राथमिक उपचार और ग्रंथियाँ कल भी इंक्लूड थी, आज भी इसको इंक्लूड कर दिया, अगर बच गया होगा तो आज आपको कर लेना है। ये दोनों बहुत छोटे टॉपिक है, प्राथमिक उपचार और किशोरावस्था का विकास, ये दोनों बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, आप 1 घंटे में इसको कर सकते हैं, पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं।
साथ ही आपको डे 9 का रिवीजन करना है। ठीक है, अगर आज आप इसको कर लेते तो आपका जो सामान्य ज्ञान का जो साइंस वाला जो सेक्शन है वो कवर हो जाएगा। आप देखिए ना, देखने में इतने बड़े लग रहे हैं, जब आप पढ़ने बैठेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बहुत कम कम चीज़ें हैं और आप बिल्कुल कर सकते हैं और पढ़ के जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं, उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन डे 9 का रिवीजन ज़रूर पढ़ने बैठने, अगला टॉपिक पढ़ने बैठने से पहले डे 9 का आप रिवीजन ज़रूर करिएगा। ठीक है, फिर नया टॉपिक जो है कवर करिएगा। तो आज का आपका ये टॉपिक रहने वाला है सामान्य ज्ञान में। अब प्रबंधन में चलते हैं। प्रबंधन में जैसे कि आपको पता है कि कल आप लोगों ने समाजशास्त्र को अच्छे से कवर किया, लेकिन आगे पढ़ने से पहले आप लोग जो है ये जो है रिवीजन करेंगे किसका, समाजशास्त्र का। और आज ही आपको महिला संबंधित योजनाओं को करना है। ठीक है, महिलाओं से संबंधित योजना, ये नया टॉपिक। अभी हमें याद है समाजशास्त्र का जो जनगणना वाला टॉपिक है ना वो बचा हुआ है, तो उसको हम कल इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अभी उसको क्योंकि उस पर प्रॉपर आपको एक दिन समय जो है देना पड़ेगा। जनगणना वाले टॉपिक में बहुत ज़्यादा फैक्ट है, बहुत ज़्यादा, इसलिए अभी हम इसको इंक्लूड नहीं किया। आपको सिर्फ समाजशास्त्र का रिविज़न करना है और पहले महिला संबंधी जो योजनाएं हैं उसको आज ख़त्म कर देना है। मतलब ये पूरा आप देखेंगे, पूरा प्रबंधन आपका ख़त्म हो गया। आप उठाइए सिलेबस चेक करिए, पूरा प्रबंधन आपका ख़त्म हो गया है। समाजशास्त्र में एक अलग से टॉपिक है जनगणना, वो बस बचा है, उसको हम कल कराएंगे। इसीलिए जब आपके ये दोनों टॉपिक्स हो जाएं तो आप क्या कर सकते हैं, अब आगे के सेशंस आपको रिवीजन करना है। कौन सा रिवीजन, जो पिछले चैप्टर्स हुए हैं 1 2 3 4, आपको जितना भी टाइम मिले उसके अकॉर्डिंग 1 चैप्टर या 2 चैप्टर या 3 चैप्टर पिछला प्रबंधन का उसको रिवाइज करते रहें। ठीक है, लेकिन आज का जो मेन टारगेट रहने वाला है वो है महिला संबंधित योजना और समाजशास्त्र, और पैसेज भी करना है आपको। प्रैक्टिस के लिए 1 या 2 पैसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो प्रबंधन कौशल आज आप देखेंगे कि हम लोग 10 दिन के अंदर पूरे प्रबंधन को ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपने आज का टास्क कंप्लीट कर लिया, बस एक सेक्शन बचा है समाजशास्त्र में जो जनगणना वाला टॉपिक है वो, तो उसको हम कल कर लेंगे। प्रबंधन खत्म हो चुका है, जनगणना भी कर लेंगे। फिर इसमें जो है दूसरे सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स या तो कंप्यूटर इंक्लूड कर देंगे या फिर कोई और टॉपिक इंक्लूड कर देंगे जो अभी ज़्यादा सेक्शन, क्योंकि 2 या 3 दिन के अंदर हमें पूरा सिलेबस अभी एक बार ख़त्म करके दोबारा रिवीजन भी कराना है, तो थोड़ा स्पीड के साथ चलना पड़ रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको PYQs भी लगाना है, MCQ लगाना है। आई नो टारगेट बहुत ज़्यादा है आज का, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आप देखिए ना, समय बहुत ही कम बचा हुआ है, बहुत कम बचा है, तो आपको जितना ज़्यादा समय दे सकें आप उसमें आप दीजिए। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है द लर्निंग, उसमें सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो हमारा ये जो सेशन है आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आज का टारगेट आप पूरी तरीके से करिए। अगले 24 घंटे के अंदर जो है आपको इस टारगेट को ख़त्म करना है, जब तक कल का वीडियो नहीं आ जाता है। ठीक है, और फिर 2 दिन टारगेट है कि 2-3 दिन के अंदर आपका पूरा जो पहले सिलेबस है, जो कुछ आप देखिए सिलेबस उठाइए, आप टिक करते जाइए जो जो आपने पढ़ चुका है। अब आप देखेंगे कि लास्ट के 2 या 3 टॉपिक्स ही सारे चैप्टर के बचे हैं। प्रबंधन तो आज से ख़त्म ही है, सिर्फ जनगणना बचा हुआ है, तो उसको करा देंगे। लगभग 2 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिर बचे हुए 3-4 दिन में सिर्फ हम लोग रिवीजन करेंगे, जो कुछ भी पढ़ा है सिर्फ रिवीजन कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे आगे। ठीक है, सिर्फ रिवीजन पे फोकस करिए, अपने MCQs प्रैक्टिस करते रहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका, जहाँ से जो भी सोर्सेज मिले MCQs लगाइए। और लास्ट में एक मॉक ज़रूर लगाना है। मॉक देखिए, हम ये नहीं बोलेंगे आप दिन में 2 बार मॉक लगाइए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 3 घंटे का समय मॉक है, उसमें 200 क्वेश्चन है, उसको लगाने में आपका समय व्यतीत हो जाता होगा और उसके बाद उसका एनालिसिस करना। लेकिन कंपलसरी है 1 मॉक। ठीक है, 1 मॉक कंपलसरी है प्रैक्टिस के लिए, तो 1 मॉक ज़रूर लगाना है। तो हमारे सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बिल्कुल लग जाइए हिम्मत के साथ आज के टारगेट के लिए। 24 घंटे के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो और जो गृहिणी महिलाएं हैं वो भी थोड़ा सा समय निकालें, खास करके स्टडीज़ के लिए, और लगभग जो बचे हुए दिन हैं उसमें चीज़ों को कवर कर सकें। सभी हिम्मत ना हारें, लास्ट मोमेंट है, घबराए नहीं,
सीरियस होके थोड़ा सा पढ़ाई करें, बिल्कुल घबराए नहीं, अभी भी समय है, आप कर सकती हैं, आप करके तो देखिए। बस माइंड गेम है, आप अच्छे से करिए। सबसे ज़्यादा फोकस आपको रिवीजन पे करना है। आपके सिलेबस को हम कंप्लीट करा रहे हैं, लेकिन रिवीजन करना आपका काम है। जितना हो सके आपको रिवीजन करना है। हम आपके साथ आपके एग्ज़ाम तक बने रहेंगे, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम पूरी तरीके से उसका सॉल्यूशन लेकर के आएंगे आपके लिए, किसी भी तरीके से। तो जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है, और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आज के टारगेट के लिए।